दुर्गा जी के पूजा में अष्टमी का महत्व सबसे ज्यादा है। हम लोग जहाँ पूजा करते हैं शक्ति का, वहाँ भैंसे का बलि पड़ता है। बगैर बलि का पूजा दुर्गा जी का नहीं होता है कि जब तक भैंस का बलि नहीं पड़ेगा तब तक महिषासुर का बलि नहीं होगा। दुर्गा जी के पूजा में अष्टमी का महत्व सबसे ज्यादा है। अष्टमी का पूजा जो है वह उसके महत्व सबसे ज्यादा है। क्यों कि अष्टमी को भगवती जो दुर्गा जिसको हम आप कहते हैं, वह अपने पुत्र को, अपने रक्षक को, जो उनका सेवा टहल, जो सेवादार है या जो उनको याद कर रहा है, जो उनका पूजा कर रहा है, जो पृथ्वी पर है, वो सबको घूम करके देखते हैं जो किस भाव से कौन हमको पूछ रहा है, कौन सा भाव इसके अंदर है, या हमको दर्शन करने आया तो इसके अंदर कैसा भाव है। क्योंकि अष्टमी के जिस समय से उदय होता है और जब तक अष्टमी का अस्त नहीं होता है तब तक माता जी जो हैं वह पृथ्वी पर हमारे आपके सामने में रहती हैं। हम आप उनको देखते नहीं हैं, लेकिन वह हमारे आपके सामने में रहती हैं और वो हम आपको देख रहे हैं कि हाँ ये सब क्या कर रहा है। क्योंकि अष्टमी का सबसे ज्यादा महत्व है। और नवमी के दिन जो है सो पूजा तो विसर्जन हो जाता है, हवन हो जाता है। उस दिन जहाँ पूजा होता है वहाँ भी भैंसे का बलि हम लोग करते हैं। जहाँ शक्ति का पूजा होता है वहाँ भैंसे का बलि पड़ता है। हम लोग जहाँ पूजा करते हैं शक्ति का, वहाँ भैंसे का बलि पड़ता है। लेकिन भैंसा किस चीज को बनाते हैं? एक जायफल होता है, जायफल जो भैंस के कलर का काला रंग होता है, उसको हम लोग प्राण प्रतिष्ठा देते हैं। भैंसे का उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा देते हैं और तब उसको बलि देते हैं। क्यों कि जब तक भैंस का बलि नहीं पड़ेगा तब तक महिषासुर का बलि नहीं होगा, और महिषासुर का बलि नहीं होगा तो राक्षसी प्रवृत्ति जो है वो और फैल जाएगी दुनिया में। ऐसे भी राक्षसी प्रवृत्ति कम नहीं है। आज के जमाने में बहुत राक्षस लोग हैं, है ना, बहुत हैं। लेकिन महिषासुर का अगर बलि नहीं पड़े तो सब राक्षस बन जाएंगे। इसलिए महिषासुर का बलि देना, जहाँ दुर्गा पूजा होता है वहाँ महिषासुर का बलि होता ही होता है। और मंत्र द्वारा जायफल को प्राण प्रतिष्ठा दे करके उसको महिषासुर का बलि दिया जाता है। इसके बाद जो है बगैर बलि का पूजा दुर्गा जी का नहीं होता है। चाहे आप कुष्मांड को बलि कीजिए, कबूतर को बलि कीजिए, बकरे का बलि दीजिए या भैंसे का बलि दीजिए, बलि आपको वहां देना ही देना है। क्यों कि जब माता जी आते हैं ना तो उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, जोगनी जो है ना वो सब उनके साथ आती है। वो सब उनके साथ आती है माता जी के साथ। और जब हम लोग जहाँ पूजा करते हैं, जिस जगह जब पहुंच जाते हैं तो उस जगह सबसे पहले पंडाल से बाहर, माने जहाँ पूजा हो रहा है मंदिर से बाहर, उस जगह सबसे पहले भूत को पूजा करते हैं। भूत जो होता है उस भूत को विधिवत पूजा करते हैं। उसको अक्षत से, फूल से, नैवेद्य से, धूप से, अगरबत्ती से, माला से उस भूत को पूजा करते हैं। और जब भूत को पूजा कर लेते हैं तो भूत एकदम खुश हो जाता है, एकदम मग्न हो जाता है कि अब तो कोई हमको ये पूजा कर रहा है ना। तो भूत जब खुश हो गया तब उस भूत को बलि दे देते हैं ताकि इस जगह कोई विघ्न पैदा न हो। जब तक भूत का बलि नहीं पड़ेगा तब तक पूजा सफल नहीं होगा। जब तक भूत का बलि नहीं होगा तब तक भगवती बलिष्ठ नहीं हो सकते हैं। क्यों कि उनको चारों तरफ से भूत प्रेत घेरे रहता है। उनको जब वो आते हैं तो चारों तरफ से भूते प्रेत रहता है। उस बीच में हम लोगों को एंट्री नहीं है, हम लोग कोई नहीं जा सकता है। लेकिन मंत्र द्वारा पूजा करके जब बलि दे देते हैं तब भगवती को जहां चाहे हम अपने लेकर के जा सकते हैं।